शहर पूरा खोद दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, इसलिए पूरे शहरवासी दुखी रहे, परेशान रहे। आज शहर में देख लो, सीवरेज का भी काम बनाया है। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, तो काफी विकास हुआ है और आगे और विकास करेंगे। आम पब्लिक को सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी उपलब्ध कराएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर नगर परिषद की। क्या वहां कैसा कार्यकाल रहा पिछले बोर्ड का और क्या समस्याएं अभी भी वहां पर है जिनके आधार पर जनता वोट दे सकती है। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रकाश श्रॉफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, स्वागत है जन टीवी पर। हाँ जी। प्रकाश जी, अगर बात करें अभी वहां पर कांग्रेस का जो एक बोर्ड चल रहा है, कैसा मानते हैं इस बोर्ड के कार्यकाल को और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों से क्या कुछ उम्मीदें हैं? हेलो प्रकाश जी, जानना चाहेंगे कांग्रेस कार्यकाल जो रहा है वहां पर कांग्रेस का बोर्ड का कार्यकाल रहा, किस तरह से मानते हैं? क्या विकास कार्य कराए और क्या उनकी प्रमुख खामियां रही? बोर्ड में यूं है जब चेयरमैन और एमएलए साहब दोनों एक पार्टी के होते हुए भी 5 साल तक आपस में एक दूसरे की आंखें आपस में लड़ती रही और आपस में आलोचना एक दूसरे की करते रहे जी। इसके कारण शहर का विकास तो एकदम जैसे ठप हो गया जी। क्योंकि उनका दिमाग इन चीजों में उलझा रहता था और एक दूसरे की आलोचना करना। प्रमुख समस्याएं क्या आप मानते हैं अभी भी जो कि जिनका कि सबसे पहले इस वक्त समाधान होना चाहिए? समस्या सफाई की है जी। उसके बाद है आवारा पशुओं की है जी। और भी विकास कार्य तो खूब है जी। कुछ हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुए, कुछ हुए हैं जी। लेकिन जो भी है मतलब मुख्य बिंदु है समस्याओं में, जैसे वो सफाई वाली बात अभी तक पूरी कंट्रोल में नहीं। जी। धन्यवाद प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। प्रकाश श्रॉफ अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और अपनी बात रख रहे थे और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नगर परिषद सभापति उषा जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उषा जी, स्वागत है जन टीवी पर। थैंक यू। उषा जी, अगर आपके कार्यकाल को अगर बात की जाए, किस तरह से आप कार्यकाल को देखती है, क्या प्रमुख उपलब्धियां आप गिनाना चाहती हैं? मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत ही ऐतिहासिक और बात की है। विकास की बात करो, सौंदर्यीकरण की बात करो, पट्टे वितरण की बात करो। जी। शहर में विकास की बात। जी 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 बताइए। शहर में हमने एक ओवरब्रिज बनाया है और विद्युत चंदी केंद्रीय बस स्टैंड बनाया है और स्टेडियम में राजीव क्रीड़ा संकुल बनाया है। इसके साथ साथ 4 मैरिज हॉल बनाए हैं और महावीर पार्क में पूरे पार्क का जीर्णोद्धार किया है और शहर में चारों तरफ लाइटिंग की है और जगह जगह जहाँ चौराहे थे वहाँ हाई मार्क भी लगाई है और चौराहों का सौंदर्यीकरण की बात करो और 2 कॉलोनियां भी काटी है, महाराणा प्रताप, सिद्धार्थ कॉलोनी और वार्ड वाइज कई सभाभवन भी बनाए हैं। शहर में चारों तरफ किसी रोडे और डामरीकरण भी करे हैं। इस तरह से हमने शहर में 15,000 पट्टे वितरण किए जो सभी नगर परिषद में सबसे हाईएस्ट है। जी उषा जी, काफी उपलब्धियां आप बता रही हैं, काफी और विकास कार्य आपने गिनाया है, लेकिन एक समस्या जिसके बारे में अक्सर वहां बात की जा रही है, गंदगी की समस्या से अभी भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हाँ, इसके लिए मैंने 5 साल पूरा प्रयास किया सफाई के लिए, तो जितना मैं चाहती थी उतनी सफाई नहीं कर सकी मैं। जी। मुझे सहयोग नहीं मिला, उसके कारण मैं पूरा नहीं कर सका। जी। जानना चाहेंगे आने वाले जो चुनाव हैं इनको लेकर के आपको क्या उम्मीदें हैं, कैसा प्रदर्शन रहेगा आपकी कांग्रेस का? अभी टिकट वितरण करने के ऊपर है, सही आदमी को कैंडिडेट को दे देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बन जाएगा। धन्यवाद उषा जी हमसे बात करने के लिए। उषा जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी, बाड़मेर नगर परिषद की सभापति हमारे साथ फोन लाइन पर थी और वो अपने उपलब्धियों को गिना रही थी। लेकिन सफाई की समस्या केवल बाड़मेर की बात नहीं करें, राजस्थान में अलग अलग जगहों हमने कई जगहों पर देखा है सफाई की समस्या लगभग सभी जगह पर समान रूप से बनी हुई है। कारण इनके लगभग सभी जगह पर एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इस समस्या से काफी हद तक
पार भी पाया जा सकता है। जनता के साथ प्रशासन और प्रशासन के साथ जनता दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने की जरूरत है। और यहां पर भी इस सवाल का सही जवाब शायद अभी हम सभापति का जो हमने जवाब सुना उससे भी साफ अंदाजा लग सकता है कि समस्या का हल करने के लिए अभी और प्रयासों की जरूरत है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नेता प्रतिपक्ष सुरेश मोदी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। जी बिल्कुल, बताइए। सुरेश जी, 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस के बोर्ड का यहां रहा, किस तरह से देखते हैं, क्या समस्याएं हैं जिनका हल करने में आप बोर्ड को विफल मानते हैं? ये पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा, बाड़मेर नगर परिषद कांग्रेस का बोर्ड था, कांग्रेस के अधिकतम पार्षद थे, कांग्रेस की चेयरमैन थी, बाड़मेर से विधायक कांग्रेस के थे, सांसद कांग्रेस के थे, राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस की थी। और बाड़मेर की जनता जिस दोराहे पे 5 साल पहले खड़ी थी वही की वही है। समस्याएं सुलझने के बजाय और बदतर हुई। बाड़मेर शहर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज में अपना नाम दर्ज करवा रहा है। तेल को लेके, रेवेन्यू को लेके हम बहुत आगे हैं। बाड़मेर इस मामले में नंबर 1 है। राजस्थान का जो बजट बनता है उसमें बहुत बड़ा शेयर बाड़मेर का रहता है। परंतु बाड़मेर शहर वो ऐसा बदहाल बना के रखा है इस बोर्ड ने, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं। सफाई, लाइट और सड़क, नाली, ये जो बेसिक वर्क है म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें भी ये बोर्ड पूरी तरह विफल रहा। जी धन्यवाद सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। सुरेश मोदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो गिना रहे थे कि क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनके हल करने में ये बोर्ड को विफल मानते हैं। और ये एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आप क्या मानते हैं कि आप कुछ प्रमुख समस्याएं हैं और कांग्रेस का जो बोर्ड रहा उसका कार्यकाल किस तरह का रहा? जी बिल्कुल, मैं बाड़मेर बताना चाहता हूँ। बाड़मेर के अंदर मुख्य तौर पर समस्या ये आ रही है कि सफाई की व्यवस्था के अंदर बाड़मेर बिल्कुल माकूल व्यवस्था नहीं है। जी, जहाँ देखे वहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं, जहाँ देखे वहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे होते, पर किसी प्रकार नगर परिषद है कि कोई सुविधा नहीं दे रही आम जन को। धन्यवाद। इसका एक और भी कारण है कि यहाँ पे आयुक्त पिछले 5 सालों में शायद 10 से 11 आयुक्त आ गए हैं, पर किसी प्रकार आयुक्त नहीं ठहर पा रहे। पता नहीं क्या राजनीतिक प्रेशर आ रहा है या पता नहीं क्या आ रहा है, जिससे आम जन इससे परेशान है। जी, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी मानी जा सकती है। धन्यवाद सुरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो समस्या गिना रहे थे, और जो प्रशासनिक समन्वय की कमी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण बता रहे थे विकास कार्यों के नहीं हो पाने के पीछे। तो बाड़मेर की हमने बात की, समस्या यहाँ भी वही समस्या है लगभग जो दूसरी जगहों पर देखने को मिल रही है, लेकिन अब जनता किस आधार पर वोट देगी ये जनता को पता है, और वो अपने मुद्दों के लिए किन प्रत्याशियों का चयन करेगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल निकाय चुनाव 2014 पर इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। शहर पूरा खोद दिया गया और उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं हो पाई, इसलिए पूरे शहरवासी दुखी रहे, परेशान रहे। आज शहर में देख लो सीवरेज का भी काम बनाया है। लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और आप सब देख रहे हैं, तो काफी विकास हुआ है और आगे और विकास करेंगे। हम पब्लिक को सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी उपलब्ध कराएंगे।